जिहाद में औरतों का क्या काम, खवातीन का, मस्तूरात का क्या काम है? फितरी तौर पर औरतें कमजोर, लड़ नहीं सकती, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन औरतों को साथ ले जाते। उनका काम क्या था जानते हो? वो खवातीन फरमाती हैं, जब कोई मुजाहिद जख्मी हो जाता हम उसे उठाकर लेकर आते। अरे बोले ना सुभान अल्लाह। हम उस मुजाहिद को उठाकर लेकर आते, उसको पानी पिलाते, उसकी मरहम पट्टी करते, उसमें जख्मों को सी देते, ताकि फिर राह खुदा में लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाए। तो जिहाद की फजीलत किस कदर ज्यादा है, किस कदर ज्यादा है। खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं, और अगर मर्द हिस्सा ना ले तो क्या होगा? इस्लाम का बुनियादी अहम फरीजा है जिहाद। क्या है? जिहाद इस्लाम का बुनियादी अहम फरीजा है, और मुसलमानों को इससे रोका जा रहा है तरह तरह के हीले बहानों से। अभी पाकिस्तान ने नया मिसाइल लॉन्च किया है, उसका कामयाब तजर्बा किया है। जानते हो उसका नाम क्या है? उसका नाम है अबाबील। क्या नाम है? अबाबील। न जाने अबाबील कब फलस्तीन पहुंचेंगे। शायद या तो रास्ता भूल गया है या उसे वहां भेजना नहीं चाहते। ये 2500 किलोमीटर दूर मील के फासले तक ये निशाना बना सकता है, और ये बैक वक्त 8 जगह धमाका कर सकता है, धमाका कर सकता है। इतनी सलाहियतें। और जब 8 जगह करेगा तो 500 किलोमीटर फासले पर, ये मील पर फासले पर 8 मकामात पर ये हमला कर सकता है, और रेडार को धोखा दे सकता है, उसकी रेंज में नहीं आता। और इसी तरह ईरान ने भी ऐलान कर दिया है हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, और उन्होंने अपना मिसाइल जिसका नाम है अल फतह, उन्होंने इसको भी लगा दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है उम्मत मुस्लिमा ने अब तक कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया। करना है तो क्या करना है? हिजबुल मुजाहिदीन ने हमला किया है, साथ साथ लबनान भी आ गया है, और अमेरिका की परेशानी बढ़ती जा रही है। और लबनान ने तो अपनी हुकूमत को कह दिया है कि जितनी यहां से अमेरिकन फौजें मौजूद हैं यहां से चली जाएं, और दुनिया में बायकॉट इनका शौक होना चाहिए। सिर्फ हमने KFC और मैकडोनल्ड का बायकॉट किया है, अच्छी बात है, लेकिन और अशिया का भी होना चाहिए। इनको पैगाम देना चाहिए कि मुसलमानों किबला बोलो, किसका किबला है? वो सिर्फ फलस्तीन का है? बोलिए, वो हम सब मुसलमानों का है। 150-200 साल से प्लानिंग कर रहे हैं, मस्जिद अक्सा को गिराएंगे और हेकले सुलेमानी को वो ऊपर लेकर आएंगे, हेकले सुलेमानी को ऊपर लेकर आएंगे। अब उसके कुछ आसार बाकी है, फकत एक दीवार रह गई है जिसके आगे वो हिल हिल के इबादत करते हैं, और वो चाहते हैं हम मस्जिद अक्सा को गिराएं, कब्जा करें, और ये मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मुसलमान कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने कह दिया जो इस्राइल के मुकाबले में आएगा, अमेरिका कह रहा है मेरी उससे जंग होगी, और बाकी सब के सब हाथ बांध के खड़े हुए। काश अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे और एक हो जाए। अगर ये सब एक हो गए तो 80-90 लाख की आबादी है इस्राइल की कुल, और कराची की आबादी 2.5 लाख से भी ज्यादा, 2.5 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। हैदराबाद की आबादी 1 करोड़ के लगभग कमोबेश हो चुकी है। तो वो 90 लाख, 80-90 लाख की आबादी ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा है। हजरत मोहतरम, जरूरत इस अमर की है, वो किस चीज की है? वो जिहाद फी सबीलिल्लाह की है। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। किसकी है? जिहाद फी सबीलिल्लाह की है। फलस्तीन पुकार रहा है, उनके बच्चे बच्चियां मर्द पुकार रहे कि आप अब कब आई अल्लाह की मदद, कब इस्लामी ममालिक आएंगे। 57 इस्लामी मुल्क है, मगर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। अल्लाह ने चाहा तो कोई ऐसा मुजाहिद पैदा होगा
जो इसराइल का खात्मा कर देगा। और मेरे करीम आका ने शाह फरमाया था, मुस्नद अबी आला के अंदर एक हदीस मुबारक का मौजूद है, फरमाया मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द उसके किनारों पर मेरा एक फौजी दस्ता है उम्मत का, वो जिहाद करता रहेगा। और कयामत करीब के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला जो है बैतुल मुक़द्दस को आजादी अता फरमाएगा। और जब जिहाद की बात आए ना तो फिर कोई मौका नहीं देखा जाता, कोई वक्त नहीं देखा जाता, बल्कि अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया जाता है। उसकी एक मिसाल आपके साथ आपने बार सुनी होगी। हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत हंजला। अभी उनकी नई नई शादी हुई है। शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ मौजूद है और मदीने में ऐलान हो गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं जिहाद के लिए। जिहाद की आवाज सुनी कानों में, फौरन उठ पड़े, चल दिए। बीवी कहने लगी, कहां जा रहे हो? कहा कि अल्लाह के रसूल का फरमान मेरे कानों में आ गया है, अब मैं जाऊंगा और मुझे जिहाद करना है। बीवी ने कहा, तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, तुम्हारा नाम तो नहीं लिया, वह तो ऐलान हो रहा है। बोले ऐलान सुन तो लिया ना मैंने, अब मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। बोले पहली रात की बीवी को कौन छोड़ता है? जिंदगी की पहली शुरुआत उसकी। कितने ख्वाब सजा के कोई औरत अपने ज़हन में बैठी होती है, लेकिन हजरत हंजला चल दिए। हजरत हंजला चल दिए। कुर्बान जाइए, बीवी भी सहाबिया थी, खुश होकर कहने लगी, जाओ खुशी से जाओ, मैं भी कल कयामत के दिन रसूलुल्लाह की बारगाह में कहूंगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रात का दूल्हा मैंने आपके नाम पे कुर्बान किया था। गए हैं और जाने के बाद जामे शहादत नोश कर लिया। सबकी लाशें मिल गई मगर हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही। क्या देखा मेरे करीम आका ने? थोड़ी देर के बाद हजरत हंजला की लाश सामने आई। ताजा ताजा पानी के कतरे उस पर टपक रहे थे। दो रिवायतें मिलती हैं। बीवी से पूछा, जब तुम्हारे शौहर गए थे किस हाल में थे? अर्ज की, आका अभी गुस्ले जिनाबत नहीं किया था, चले गए थे। ऐसा जज्बा शौक था जिहाद का, चले गए थे। तो मेरे करीम आका ने शाह फरमाया, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया है, फरिश्तों से गुस्ल दिलवाया है, इसलिए उनका नाम पड़ गया गसीसुल मलाइका, फरिश्तों का धुलवाया हुआ, गुस्ल दिया हुआ। ये मकाम तब हासिल होता है जब इत्तिबा रसूल हो, मोहब्बत रसूल हो और जिहाद का जज्बा सीने में मोजज़न हो, तो फिर जान देने का मजा आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में दुआ करें, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।